हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और सिडपी का ग्रेड ए का एग्ज़ाम होने वाला है मिड अप्रैल में। तो उसमें अभी इस साल उन्होंने पैटर्न चेंज किया है। एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और एक डिस्क्रिप्टिव है। तो जो डिस्क्रिप्टिव है उसको उन्होंने जो नेम दिया है वो है आपका इंग्लिश का पेपर है। लेकिन उसमें क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं उसका उन्होंने थोड़ा सा एक ब्रॉड आइडिया दिया है। मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए भी जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए सेम सिलेबस है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड न्यूज़ आएगी एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी। तो यहाँ पर मोस्टली मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आ सकते हैं उसके लिए बताऊँगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे इसका पढ़ाई करना है उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक एडवाइस करने का ट्राई करूँगा। तो ये है सिडबी का पैटर्न, जहाँ पर उन्होंने लिखा है जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। एंड सिमिलरली जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि 2 ऐसे आपको लिखने हैं, फाइनेंशियल, बैंकिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो अगर आप देखेंगे तो सेम टू सेम यहाँ पर सिलेबस है। यहाँ पर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चंस, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन होने वाले। 2 ऐसे लिखने हैं आपको 20-20 मार्क के लिए, और एक बिजनेस लेटर लिखना है। तो आज का मेरा लेक्चर का फोकस ये है, और इसके लिए भी कहाँ से पढ़ाई करें, कौन कौन से टॉपिक कवर करें, इसके बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पर लिखा है ऑल टेस्ट एक्सेप्ट टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड इन द बोथ द लैंग्वेज। यानी कि डिस्क्रिप्टिव जो आपका टेस्ट होगा वो प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है। वो मतलब जैसे आरबीआई में ईएसआई फाइनेंस है वैसा नहीं है, क्योंकि आरबीआई में जो ईएसआई फाइनेंस है आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट है। और ये जो टेस्ट है ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का टेस्ट है, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आप जब भी वो 2 ऐसे लिखेंगे आपको इक्वल फोकस करना है, क्योंकि उन्होंने स्पेशल एरिया बोला है। इसका मतलब है उनको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, लेकिन वो बेसिकली इंग्लिश का पेपर है, इसलिए इंग्लिश का भी आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। तो अभी ईएसआई है, उन्होंने सिलेबस तो नहीं दिया है। तो ये है आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 का ईएसआई का सिलेबस, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज नाम का टॉपिक मेंशन किया है। और आपको पता है ये एग्जाम कौन ले रहा है, आईबीपीएस ले रहा है। तो आईबीपीएस ईएसआई के क्वेश्चन अलग से क्यों बनाएगा, या क्यों अगर इधर उधर नए क्वेश्चन बनाते बैठेगा। उनके पास ऑलरेडी ईएसआई के क्वेश्चन है, ऑलरेडी कितने सालों से आरबीआई का एग्जाम चल रहा है, तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर लेने का ट्राई करेंगे। तो इसलिए अगर आपको ईएसआई के प्रीवियस ईयर के, आरबीआई के या फिर नाबार्ड के क्वेश्चन मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको उसको देखना है। और दूसरा उन्होंने जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कहा है उसके लिए आप आरबीआई का फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पेपर है, उसमें मैनेजमेंट सेक्शन नहीं देखना है, उसमें का सिर्फ आप फाइनेंस सेक्शन देख लो। और ये जो टॉपिक्स है इस पे अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या इस साल कहीं पे आपको इसके एमसीक्यूज मिलते हैं तो वहाँ से आप वो जो ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन वो यहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी मेरे साइड से मैं क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, जो 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं ऐसे टाइप के, उसके लिए मैंने एक 20 टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है। तो आपको क्या करना है, जो जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है टॉपिक वो लेना है। एक A4 साइज़ का पेज ले लो, ठीक है, A4 साइज़ का पेज। ये हो गया आपका फ्रंट साइड 1 और ये हो गया बैक साइड, ठीक है, यानी कि एक ही A4 साइज़ का पेज। और ये टॉपिक पे जैसे मान ली स्टार्टअप कल्चर, इस पर आपको जितना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है बस ये पेज पे A4 साइज़ के पेज में फ्रंट साइड में और बैक साइड में आप लिख लीजिए। बस इससे ज़्यादा नोट्स बनाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यानी कि 20 टॉपिक के लिए, जैसे डेमोग्राफी है यानी कि पॉपुलेशन ट्रेंड है, माइग्रेशन, ये सारा इसमें आता है डेमोग्राफी में। तो एक A4 साइज़ का पेज लीजिए, इस पर आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है उतनी निकालिए, यानी कि 20 टॉपिक आपके 20 A4 साइज़ के पेज में हो जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक है, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको गूगल में मिलता है वहाँ से आप लेके उसका नोट्स बना सकते हो। और अगर किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स चाहिए तो आप यहाँ पे हमारा सिडबी ग्रेड ए का कोर्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आज के दिन। तो ये अभी आपको फ्लैट 42% डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। अदरवाइज़ मैंने जो आपको 20 टॉपिक्स दिए हैं, अगर आप उसका प्रिपरेशन करेंगे तो एग्ज़ाम में मुझे लगता है वो नियर अबाउट 4 to 6 टॉपिक देंगे, उसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं। और अगर आप वो 20 टॉपिक कर लेंगे मैंने जो आपको दिए हैं, उसका कंटेंट है आपको, उसके बेसिस पे आप, मुझे लगता है आप डेफिनेटली 2 क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्टिव में दे सकते हैं।
तो बस इतना ही मुझे बताना था। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर टॉपिक बताओ, इसलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।